भैया। अरे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया की चेयर पे बैठने की? तुझे पता भी है मेरे भैया इस कंपनी के मैनेजर हैं और तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग मेरे भैया की चेयर पे बैठेंगे अब? ओ तो तुम्हारी ये बहन है? जी सर, ये मेरी बहन है। भैया देखो ना, ये दो कौड़ी का इंसान आपकी चेयर पे बैठा हुआ है और आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? सर की औकात है क्या इसकी? बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? चल खड़ा हो, जल्दी से खड़ा हो और निकल जा यहाँ से बाहर, वरना तुझे ना धक्के मार के मैं बाहर निकाल दूंगी, समझा तू? अरे मैं यहाँ पे बैठ के ना आपके भाई का ही काम कर रहा था। वो क्या है ना, आपके भैया को हिंदी की टाइपिंग करवानी थी और मुझे हिंदी की टाइपिंग आती है, इसीलिए मैं आपके भैया के सीट पे बैठ के हिंदी की टाइपिंग कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भैया ही का काम कर रहा हूँ, किसी और का काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे भैया यहाँ के मैनेजर हैं। हाँ शिवानी, ये मेरे लिए ही काम कर रहे थे और तुम्हें पता है ये भैया ना पढ़े लिखे हैं और इन्हें हिंदी की टाइपिंग आती है, इसलिए मैं इनसे करवा रहा हूँ। नहीं भैया, मुझे अच्छे से पता है ये यहाँ पे बैठ के ना चैटिंग कर रहे होंगे अपने दोस्तों से, और तो और शायद ये वीडियो कॉल भी कर रहे हो। इन्होंने आपका कोट भी पहन रखा है, सबको दिखा रहे होंगे ना कि ये इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हो रखे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी नाटक कर लो, पर तुम रहोगे जमीन पे रहने वाले कीड़े ही। मेरे भाई है इस कंपनी के मैनेजर और ये कोट ना तुम पर सूट भी नहीं कर रहा है, इसे उतार दो और मेरे भाई को दे दो चुपचाप, और ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है ना, इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। तुम इनकी जगह पर बैठ करके सोचते तुम ही इस कंपनी के मालिक हो गए हो, लेकिन अपनी औकात भूलो मत। तुम दो कौड़ी के प्योन हो तो वही रहोगे, जॉब ना जाके काम करो। और भैया मैंने ना अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पे बुला रखा है, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे थे वो आपका ऑफिस देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पर काम करते हो और कितनी अच्छी पोस्ट पर है। तो भैया आप है ना कुछ खाने के लिए अच्छा अच्छा मंगवा लो जो मुझे पसंद है, और हाँ कम से कम 20-25 लोग आएंगे तो उसके हिसाब से मंगवा लेना। हाँ तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों जाओगे? ये बैठा है ना दो कौड़ी का प्योन, इसको भेजो ना, ये क्या करेगा? फ्री की सैलरी उठाता है क्या तू यहाँ पे? चल निकल, 25 लोगों के हिसाब से जो जो चीजें लेके आनी है ना लेके आ, चल निकल। अरे नहीं शिवानी, मैं जाता हूँ ना, और मुझे कुछ काम भी है बाहर से, और मुझे पता है तुम्हें कहाँ से लेके आनी है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है भैया। दो कौड़ी के नौकर, तू ज्यादा ही बनता है ना अपने आप को। ये देख मेरे पास ना आईफोन है और पता है ये कितने का आता है? पूरे 1.5 लाख रुपए का। ये मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि मेरे भैया के पास ना बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन तुम दो कौड़ी के लोग, तुमने तो कभी इतने महंगे फोन देखे भी नहीं होंगे ना। लो अच्छे से देख लो, अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि 5-6 हजार के ऊपर तक का फोन तो तुमने देखा भी नहीं होगा, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है ना। चलो तुम्हारा काम अगर हो गया हो तो निकल जाओ इस ऑफिस से। मैंने अपने लाइफ में इतना महंगा फोन कभी भी नहीं देखा। हाँ और क्या। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मेरे भैया तो इतने अमीर हैं, तुम्हें अच्छे से ही पता होगा। इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन करा रखा है उन्होंने, और जो चीज़ मांगती हूँ ना मुझे तुरंत मिल जाती है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि मैं अमीर जो हूँ। पर तुम्हारे जैसे गरीब लोग अमीर बनने की सिर्फ एक्टिंग कर सकते हो। जैसे कि मेरे भैया का कोट पहन रखा है, मेरे भैया की चेयर पे बैठे हो और मेरे भैया का इतना महंगा लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो तुम सोचते हो कि तुम भी हमारे बराबर आ जाओगे। लेकिन एक बात बताऊं, सच तो यही है कि तुम दो कौड़ी के प्योन हो और मेरे भैया इस कंपनी के मैनेजर। वो लाखों रुपए कमाते हैं और तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? मुश्किल से 15,000 रुपए। 15,000 में तुम अपना गुजारा कर लो ना, उतना ही काफी है। अच्छा तो तुम्हारे बड़े भैया तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हारे को इतना महंगा फ़ोन दिला दिया, वो भी 1.5 लाख रुपए का, और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया। और क्या, मेरे भैया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो चीज मांगती हूँ ना तुरंत मेरे पास आ जाती है। और ये सब चीजें तुम कहाँ से समझोगे, क्योंकि तुम ठहरे गरीब। हाँ सही कहा तुमने, मैं गरीब हूँ। पर मैं तुम्हारे को एक बात बताऊँ, तुम शौक मत हो ना बिल्कुल भी। जो तुम्हारे भैया है ना, वो यहाँ के प्यून हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ तुम्हारे सारे शौक पूरे करने के लिए, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तुम्हारे को 1.5 लाख का फ़ोन चलवा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, ताकि वो तुम्हें खुश देख सकें। लेकिन तुम उनके प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो। अरे तुमने सोचा भी है कितनी मेहनत करते हैं वो यहाँ पे? अरे डबल ड्यूटी करते हैं यहाँ पे ताकि तुम्हें खुश रख सके, लेकिन तुम उनके प्यार का गलत फ़ायदा उठा रही हो। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो कि ये सब सच है तो मेरे भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? सिर्फ इसलिए झूठ बोला उन्होंने ताकि तुम्हें खुश देख सकें, तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हारी बेइज्जती ना हो, सिर्फ इसलिए। क्योंकि जब तुम कॉलेज जाओगे और अगर वहाँ पे किसी को पता लगेगा कि तुम्हारा भाई प्यून है, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी?
ये बताओ मुझे, इस वजह से शायद उन्होंने तुमसे झूठ बोला कि वो प्यून का जॉब नहीं करते, मैनेजर है, जब भी तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक पूरे कर रहे हैं। अभी देखो ना, तुमने बोला यहाँ पे तुम्हारे 25 दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें पता है उनका खाना कितने का आएगा? कम से कम 5,000 रुपये का, ताकि तुम्हें खुश देख सकें, तुम्हारी बेइज्जती ना हो तुम्हारे दोस्तों के बीच में। और तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले वो मुझसे बोल लेते कि मैं तुम्हारे को बिल्कुल भी कुछ ना बताऊं, लेकिन तुम्हारी ये रईसी देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है ना, इस एटीट्यूड पे कंट्रोल करो। ये तुम्हारे लिए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे भैया के लिए बहुत बुरा है, समझ गई तुम? तुम्हारे भैया 5,000 रुपये का भी खाने का सामान लेके आएंगे। उनकी सैलरी पता है तुम्हें कितनी है? 15,000 रुपये। वो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा तुम्हारे वो दोस्तों के ऊपर अभी खर्च कर देंगे। तो सोचो वो तुम्हारे घर की कंडीशन को कैसे ठीक करते होंगे, तुम्हारे सारे शौक को किस तरीके से पूरे कर रहे होंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। बहन बोलती हो ना उन्हें तुम, तो बहन का फर्ज भी निभाओ, समझ गई? अगर ये सब सच है तो इसका मतलब मैं अभी तक अपने भैया के साथ बहुत गलत कर रही थी। मैंने एक बार भी सोचा नहीं कि मेरे भैया मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ के घमंड में हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ। सर, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अमीर हूँ, बस इसी बात का घमंड था मुझे। पर अब ना मैं समझ गई हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे आपकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और इन सब हरकतों की वजह से ना मेरे भैया को जॉब से मत निकालना आप। आई एम रियली सॉरी। चलो बढ़िया है, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को इस जॉब से थोड़ी ना निकालूंगा मैं, क्योंकि गलती उनकी थोड़ी ना है, गलती तो तुम्हारी है। वो तो तुम्हारी खुशी के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे। तो तुम चाहो बेचिंता हो कि तुम्हारे भैया की जॉब नहीं जाएगी, ठीक है? थैंक यू।